Very good morning, class 8 students. I hope you all are good at home and enjoying your online classes. So, today we will start our chapter number 6. It's a Granny's Fabulous Kitchen and it is a autobiography by Ruskin Bond. If we start with the Ruskin Bond, so he is an Indian writer who is loved by children and he loved children poems, novels and stories. So here Ruskin Bonds refers himself as a Rusty, and it is a story of himself, like he is telling us about his granny, like grandmother's kitchen, that how she was making food, and with the name Granny's Fabulous Kitchen, that means उनका जो किचन था वो खुद तो फैबुलस था, यानी कि बहुत अच्छा था, साथ के साथ उनके हाथ का बना खाना, it was the fabulous thing. So we will start from the page number 42. So just open your books and read with me. As kitchen went, it wasn't as big as the bedroom or the living room. अगर हम किचन्स की बात करें तो जो किचन्स होती हैं वो बेडरूम से और लिविंग रूम से ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती हैं, बट इट वॉज बिग इनफ एंड देयर वॉज अ पेंट्री नेक्स्ट टू इट. और वो इतनी तो बड़ी होती हैं वेयर वी कैन मेक फूड एंड वेयर वी कैन ईट द फैबुलस फूड, राइट. और उसी के साथ में एक पेंट्री थी, पेंट्री वेयर वी कैन स्टोर फूड आइटम्स एंड किचन आइटम्स. ओके, पेंट्री वो होती है. बट मेड इट फैबुलस वॉज ऑल दैट केम आउट ऑफ इट. वहाँ पर जो भी चीज़ें बन रही थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही थी, बहुत ज़्यादा शानदार बन रही थी. लाइक क्या बन रहा था वहाँ पे? गुड थिंग्स टू ईट, यानी कि बहुत अच्छी खाने वाली चीज़ें. एज वी नो, हम सब जानते हैं कि व्हेन इट्स कम टू फूड एंड इट्स अ गुड फूड, वी लव टू ईट गुड फूड्स, राइट. सो वहाँ पर क्या क्या बन रहा था? लाइक कबाब्स, करीज, चॉकलेट फर्ज एंड पीनट टॉफ़ी, जलीज एंड गुलाब जामुन्स, मीट पाइज एंड एप्पल पाइज, स्टफ्ड टर्कीज, स्टफ्ड चिकन्स, स्टफ्ड एग प्लांट्स एंड हैम स्टफ्ड विद द स्टफ्ड चिकन्स. अभी वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बन रही थी, कबाब, करी, चॉकलेट फर्ज. चॉकलेट फर्ज इज़ रियली गुड थिंग, इट्स अ स्वीट एक्चुअली, जो कि चॉकलेट से बना होता है, चॉकलेट एंड द कोको पाउडर, राइट. गुलाब जामुन बन रहे थे, पीनट टॉफ़ी भी बन रही थी. सभी को टॉफ़ीज़ पसंद है ना, तो टॉफ़ीज़ भी बन रही थी. जेलीज तो सबको अच्छी लगती हैं. स्टफ़ एग प्लांट, यानी एग प्लांट होता है ब्रिंजल, राइट, ठीक है, इसको भरकर जो है स्टफ्ड बनाया जा रहा था. एंड इट इज़ ऑल कम फ्रॉम द ग्रैनीज किचन. सो अभी यहाँ पर जो है रस्टी जो है स्टार्ट करने वाले हैं कि हु वॉज द ग्रैनी. ग्रैनी वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड. जो उनकी दादी थी, रस्टी की जो दादी थी, वो बेस्ट की जो है बेस्ट कुक थी, वर्ल्ड की बेस्ट कुक थी वो. द टाउन वी लिव्ड इन वॉज कॉल्ड देहरादून. जिस टाउन में रस्टी और उसकी ग्रैनी रहते थे वो किस नाम से जाना जाता है? देहरादून के नाम से. इट इज़ स्टिल देयर थो मच बिगर एंड बिजियर सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि देहरादून आज भी उसी नाम से जाना जाता है, और अभी तो वो और ज़्यादा बिजी बन चुका है. इंडिपेंडेंस यानी कि जब हमें फ्रीडम मिल चुकी थी उसके बाद तो वो और ज़्यादा बिजी हो चुका है और ज़्यादा बड़ा भी बन चुका है देहरादून. इट्स एक्चुअली हिल स्टेशन वेयर वी कैन गो फॉर like if we want to travel we can go Dehradun. Okay, Granny had a house, a large rambling bungalow on the outskirts of the town. अब ग्रैनी का जो हाउस था वो बहुत बड़ा था, यानी रैम्बलिंग मीन्स इट्स स्प्रेड आउट, सारी डायरेक्शंस में फैला हुआ था. एज यू कैन सी, आई ऑलरेडी रोट द वर्ड मीनिंग्स ऑन द बोर्ड. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन योर नोटबुक्स और यू हैव ऑल्सो वर्ड मीनिंग्स इन योर बुक्स. सो इफ़ यू वॉन्ट टू राइट, इट्स अप टू यू. ओके, और ये जो उनका बंगलो था वो कहाँ पर था? वो बिल्कुल टाउन के बाहर पड़ता था वो. इन द ग्राउंड्स वर मैनी ट्रीज, मोस्ट ऑफ देम फ्रूट ट्रीज, मैंगोज, लीचीज, गवावाज, बनाना, पपायाज, लेमन. देयर वर रूम फॉर ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द जाइंट जैक फ्रूट ट्री कास्टिंग इट्स शेडो ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस. अभी क्या है यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो घर है ना वो चारों तरफ से जो है ट्रीज थे, यानी कि चारों तरफ ट्रीज ही ट्रीज थे. कौन कौन से फ्रूट ट्रीज थे उनमें से सबसे ज़्यादा? जैसे कि मैंगोज़ का, लीचीज़ का, गवावाज भी थे, बनानास, पपायाज, एवरी ट्रीज, फ्रूट ट्रीज वहाँ पर थे. और साथ ही के साथ एक जॉइंट जैक फ्रूट ट्री भी वहाँ पर लगा हुआ था, जिसकी जो मतलब शेडो, यानी शेडो मीन्स उसकी जो परछाई थी वो सारी घर पर, यानी कि घर की दीवारों पर वो बहुत अच्छे से पड़ती थी. और यहाँ पर रस्टी की ग्रैनी की एक लाइन उनका कहना था कि ब्लेस्ड इज़ द हाउस अपॉन दोज वॉल्स
द शेड ऑफ एन ओल्ड ट्री सॉफ्टली फॉल्स, यानी कि वो घर जो है ब्लेस्ड माना जाता है जिसकी दीवारों पर या जिस पर जो है पेड़ों की हमेशा छाया में, यानी कि जो घर जो है पेड़ों की छाया में रहता है वो घर ब्लेस्ड माना जाता है। आई रिमेंबर दोज वर्ड्स ऑफ ग्रैनी, और मुझे ये जो ग्रैनी के जो वर्ड्स हैं मुझे आज भी याद हैं। दे वर ट्रू वर्ड्स बिकॉज इट वॉज अ गुड हाउस टू लिव इन, स्पेशली फॉर अ 9-year-old विद अ ट्रमेंडस एपेटाइट, यानी कि मुझे ये वर्ड्स हमेशा सच्चे लगते रहे हैं और जब क्योंकि उस घर में रहना मुझे बहुत पसंद था, खासकर एक 9 साल के लड़के के लिए जो कि मतलब ट्रमेंडस यानी कि जिसको जो है शानदार जो है भूख लगती थी। एपेटाइट का मतलब होता है हंगर। इफ़ ग्रैनी वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड आई मस्ट हैव बीन द बॉय विद द बिगेस्ट एपेटाइट। अगर वो कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर ग्रैनी जो है मतलब बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट कुक थी तो मैं भी जो हूँ कम नहीं था, मुझे भी सबसे ज़्यादा भूख लगती थी। मेरा जो भूख लगना था वो सबसे ज़्यादा लगा करती थी। I was very lucky because not every boy has a grandmother who can cook like an angel। मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता था क्योंकि हर किसी लड़के के पास जो है ऐसी दादी नहीं थी जो कि इतना अच्छा खाना बनाया करती थी। That is if angels do any cooking। अब यहाँ पर एंजल इसलिए कहा है क्योंकि एंजल्स जो हैं वही हो सकती हैं जो खाना बनाना जानती हों। Every winter when I come home from boarding school, हर सर्दी के टाइम की बात है, जब भी मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आया करता था, आई वुड स्पेंड एट लीस्ट अ मंथ विद ग्रैनी बिफोर गोइंग ऑन टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द हॉलीडेज़ विद माई पेरेंट्स इन आसाम। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं मंथ में एटलीस्ट वहाँ पर जाया करता था ग्रैनी के पास, अपने पेरेंट्स के पास असम जाने से पहले वहाँ पर जो है मैं दादी के पास टाइम स्पेंड करना आई वुड लव टू दैट। वेयर माई फादर वॉज, अब असम में जो उसके फादर थे, ही वॉज द मैनेजर ऑफ अ टी स्टेट, यानी कि वो टी स्टेट के क्या थे, मैनेजर थे। द टी गार्डन वो ग्रेट फन बट माई पेरेंट्स कुडंट कुक। अभी यहाँ पे कह रहे हैं जो ट्रीज़ के यानी कि जो चाय पत्ती के जो गार्डन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स को खाना बनाना आता ही नहीं था। दे हैड खानसमा और प्रोफेशनल कुक, यानी खानसमा उसको कहते हैं जो प्रोफेशनल कुक यानी कि शेफ़ होते हैं, उनको कहा जाता है। हु मेड अ गुड मटन करी बट लिटिल एल्स, यानी कि जो बहुत अच्छा मटन करी बनाता था लेकिन लिटिल एल्स। अभी यहाँ पर बात यह है कि लिटिल लेस, वाई ही सेड लिटिल लेस, बिकॉज देर इज़ अ मीनिंग ऑफ दिस थिंग। सो व्हाट वी हैव डू, वी हैव जस्ट डूइंग दिस पेज 42. Next page we will continue in the next class. Till then I'm just giving you some question. So till then stay home, stay safe. Thank you.